Hello children, welcome to your EVS video class. Children, this is the first video after your evaluation 2. I hope you have done well in evaluations. अपने एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया होगा और अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी तो सारे पेपर्स अच्छे गए होंगे, है ना। और रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा, लेकिन तब तक हम अपना आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे से आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 18, सेव द अर्थ। सेव द अर्थ हम कर रहे थे और इसके एक्सरसाइज हम शुरू कर चुके हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हम कर चुके हैं और आज हमें इसका थर्ड एक्सरसाइज करना है। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होगा हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। हाउ एंड वाई वी शुड सेव ट्री पे हमने डिस्कस किया। देन हाउ एंड वाई वी शुड सेव नेचुरल वेजिटेशन, वाई वी शुड सेव नेचुरल रिसोर्सेज, वाई वी शुड रिड्यूस पोल्यूशन। वी कैन नॉट रिमूव पोल्यूशन ऑफ कोर्स, बट वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। इस पर हमने डिस्कस किया। हाउ वी कैन सेव आवर अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, इस पर हमने डिस्कस किया। काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस सो दैट द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। और अगर आपने वीडियोस देख रखे हैं तब भी आप एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं, ना। फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। ट्रू फॉल्स भी हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज सी। राइट जी फॉर गुड एक्टिविटी एंड बी फॉर बैड एक्टिविटी। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 के ऊपर ये दिया हुआ है, पिक्चर्स बने हुए हैं। अगर वो गुड एक्टिविटी है तो आपको उसके पास जी लिखना है, अगर वो बैड एक्टिविटी है तो आपको बी लिखना है। ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। Write G for good activity and B for bad activity. For bad activity. Okay. Now you can see in the box, I'm not going to draw the picture, but you can see there's a cracker. एक बॉम्ब बना हुआ है, रियल वाला बॉम्ब नहीं, जो क्रैकर्स जो होते हैं जो दिवाली पे आप चलाते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे लिखा है बर्स्टिंग क्रैकर्स। बर्स्टिंग क्रैकर्स। Now you have to tell whether it is a good activity or bad activity. Children, cracker burst करने से, पटाखे चलाने से pollution होता है। That we all know, we have discussed this. हम फेस्टिवल पे चलाते हैं, ठीक है, एक लिमिटेड उसमें चला सकते हैं छोटे, जिससे पोल्यूशन कम होता है, लेकिन मैक्सिमम क्रैकर्स ऐसे होते हैं जिनसे पोल्यूशन होता है। और हमने देखा है, इसके बारे में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए इसको हम गुड एक्टिविटी बोलेंगे या बैड एक्टिविटी बोलेंगे? इट इज़ अ बैड एक्टिविटी, यस। बर्स्टिंग क्रैकर्स मेक्स एयर पोल्यूट, इट पोल्यूट्स द एयर। हवा को ये इम्प्योर करता है या हवा को पोल्यूट करता है, इसलिए ये एक बैड एक्टिविटी है। देन यू कैन सी अनदर पिक्चर। देयर इज अ टैप, उसमें से पानी टपक रहा है ना। टैप है, एक नल है और उस नल में से पानी की बूंदें गिर रही हैं, मतलब लीकिंग टैप। लीकिंग टैप। अब ये जो है, इज इट ए गुड एक्टिविटी और बैड एक्टिविटी? ऐसे नल को पूरा बंद नहीं करने से उसमें से पानी की बूंदें गिरती रहती है सारे दिन। इज इट ए गुड एक्टिविटी? नो, इट इज़ अ बैड एक्टिविटी। क्यों? इससे पानी वेस्ट हो रहा है।
अगर टैप में कोई प्रॉब्लम है तो किसी प्लम्बर को बुलाकर उसे रिपेयर करा लेना चाहिए, है ना, अगर टैप में प्रॉब्लम है तो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपने ठीक से, मतलब अगर टैप में से पानी गिर रहा है, इसका मतलब वो टैप को ठीक से, उसके नॉब को बंद नहीं किया गया है, तो उसे टाइट से बंद कर देना चाहिए। अगर गलती से ढीला रह गया है, हमने ठीक से उसको बंद नहीं किया है, तो हमें प्रॉपर्ली उसे टैप को बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करा लेना चाहिए। तो ये लीकिंग टैप इज ऑल्सो अ बैड एक्टिविटी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। उसमें क्या है, ओके, उसमें एक पिक्चर में देखोगे आग लगी हुई है ना, और काला काला सा धुआं निकल रहा है उसमें से, है ना। लीव्स हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उन्हें जलाया जा रहा है और उसमें से ब्लैक ब्लैक स्मोक निकल रहा है। इज इट अ गुड एक्टिविटी? ऑफ कोर्स नॉट, ये भी गुड एक्टिविटी नहीं है। क्यों गुड एक्टिविटी नहीं है? क्योंकि आप खुद देखो उस पिक्चर में, इससे काला काला धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो धुआं कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा, यस। और फिर एयर को वो पल्यूट करेगा, एयर को वो गंदा करेगा। ब्लैक ब्लैक कलर का जो स्मोक दिख रहा है वो एयर में जाकर एयर को पल्यूट करेगा, एयर को गंदा करेगा। तो इसलिए ये बैड एक्टिविटी है। तो फिर आप सोचोगे सूखे पत्ते का फिर करें क्या? तो मैंने आपको बताया था ना, सूखे पत्ते से क्या होता है, कंपोस्ट पिट बनाया जा सकता है, मैन्योर बनाया जा सकता है, गड्ढा खोद के उसको मैन्योर बनाया जा सकता है। और दूसरे ऑप्शंस हैं, उसको जलाने से अच्छा है कि उसका मैन्योर बनाया जाए, उसको कंपोस्ट पिट बनाया जाए। सो दिस इज अगेन अ बैड एक्टिविटी, बर्निंग लीव्स। ये भी बैड एक्टिविटी है। नाउ फोर्थ पिक्चर, उसमें देख रहे हैं क्या, मैं नीचे बना देती हूँ इसको। उसमें लिखा है प्लांटिंग ट्रीज। एक्चुअली प्लांटिंग ट्रीज नहीं है, प्लांटिंग सैपलिंग होता है। हम पौधा लगाते हैं, फिर वो बड़ा होकर पेड़ बनता है ना, तो प्लांटिंग सैपलिंग्स होता है, पौधा लगाते हैं। यहाँ पे प्लांटिंग ट्री लिखा है, नो प्रॉब्लम, उसका मतलब तो वही हुआ, पौधा लगाएंगे तो बड़ा होकर पेड़ बनेगा, प्लांटिंग ट्री। तो इज इट ए गुड एक्टिविटी? इज इट ए गुड एक्टिविटी? यस, इट इज अ गुड एक्टिविटी। ये एक गुड एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पेड़ क्यों लगाना चाहिए, ट्री क्यों लगाना चाहिए, पौधे क्यों लगाने चाहिए, इसके बारे में हम पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पौधे लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, और ओवरऑल बोले तो अर्थ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये एक गुड एक्टिविटी है। ये एक गुड एक्टिविटी है। यहाँ हम लिखेंगे जी, गुड एक्टिविटी के लिए जी लिखना है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज सी। आप इसे देख लीजिए और आप भी अकॉर्डिंगली बी और फिर आपको जी लिखना है। चलिए, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। Okay, now moving on to exercise D. Answer the following. अब एक्सरसाइज डी में है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? What is global warming? What is आपको मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ rise in the earth's temperature and thereby the earth becomes warmer. earth जो है वो गर्म होता रहता है, rise in the temperature of earth and earth becomes warmer, that is called global warming. Okay, तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर।
warming is the process of rise in Earth's temperature and making the Earth warm. Global warming is the process of rise in Earth's temperature and making the Earth warmer. Earth पहले से और ज़्यादा गरम होता जा रहा है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो बेसिकली इट इज़ राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर. अर्थ के टेम्परेचर में राइज होना ये ग्लोबल वार्मिंग है. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं. आपको बताया था मैंने कि अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अर्थ अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होंगे और फिर क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ते जाएगा. सी लेवल, जो समुद्र का पानी बढ़ेगा, रिवर्स का पानी बढ़ेगा और फिर शहर डूबने लगेंगे. हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग. सो इट इज़ बेसिकली राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ what things should we do to save the earth from pollution? Okay, what things should we do what things should we do to save Earth from pollution? Question mark यहाँ लिख देते हैं. What things we should do to save Earth from pollution? अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. What should we do to save the earth from pollution? अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं कि आपको क्लियर दिखे. ओके, what things should we do to save earth from pollution? अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन लिखा है, तो इससे कौन सा पोल्यूशन? सारी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, तीनों पोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है. तो हम अपने अर्थ को पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं? सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं. वाटर पोल्यूशन में क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर्स और एनी वाटर बॉडीज. ठीक है, पहला क्या होगा? वी शुड नॉट थ्रो, आंसर में लिखेंगे वी शुड नॉट थ्रो garbage or wastewater in any water body. एनी वाटर बॉडी का मतलब है किसी भी रिवर में, पॉन्ड में या ओशन में, सी में, कहीं भी हमें जो गार्बेज है वो नहीं फेंकना चाहिए. कोई भी गार्बेज, कोई भी वेस्ट वाटर हमें नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट वॉश, ये वाटर पोल्यूशन के लिए है. ठीक है, वी शुड नॉट वॉश clothes in the river. नदी में कपड़े नहीं धोने चाहिए सोप लगा के, क्योंकि जो सोप होता है वो वाटर को पल्यूट करता है. अब नदी से पानी लेकर कहीं मतलब दूर कहीं वॉश कर सकते हैं, लेकिन नदी में नहीं धोना चाहिए क्योंकि नदी का पानी फिर उससे पल्यूट हो जाएगा. सोप की वजह से पानी जो है वो पल्यूट हो जाता है. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड. ठीक है, वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स इन द रिवर. ऐसे तो वी शुड नॉट बेथ एनिमल्स इन द रिवर. हाँ, जानवरों को नहलाना भी नहीं चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट
जानवरों को भी नहीं नहलाना चाहिए। पानी लेकर अलग से पानी निकाल कर उनको नहला सकते हैं, पर रिवर के अंदर उनको नहीं नहलाना चाहिए। उससे क्या होता है, रिवर का पानी पॉल्यूट हो जाता है। ये तो हो गया वाटर से रिलेटेड। पर अभी हमें क्या करना है, हाउ टू सेव अर्थ फ्रॉम एयर पोल्यूशन भी लिखना है एंड हाउ टू सेव अर्थ फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन भी लिखना है। उसके भी हम पॉइंट्स लिखेंगे। अभी तो ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हुए वाटर पोल्यूशन वाले, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ये दोनों का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वाले आप लिख लेंगे, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, लिख लीजिए इसको आप, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।